तो सबसे पहले एक ओवरव्यू के लिए एरर, तो एरर होता है डिमांड माइनस फोरकास्ट। उससे हमें एरर मिलता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसके बाद हमें एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेना चाहिए, जो कि एक तरह से हम इसे मॉडुलस में डालते हैं। तो जो पॉजिटिव वैल्यू हो तो एज इट इज रहेगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद एमएटी निकाला जाता है, जो कि होता है सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन नंबर ऑफ टाइम पीरियड। सिमिलरली एमएपीडी में हम एब्सोल्यूट एरर्स का को डिमांड से डिवाइड करते हैं और उनका समेशन लेते हैं और उसको फिर हम नंबर ऑफ टाइम पीरियड से डिवाइड कर लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करना है। अगर हम एवरेज एरर ले रहे हैं तो बिकॉज एरर्स में नेगेटिव वैल्यू होती है तो वैल्यू थोड़ी घट जाती है और उसको हम फिर नंबर ऑफ टाइम पीरियड से डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलरली ट्रैकिंग सिग्नल में भी हमारे पास न्यूमरेटर में तो सम ऑफ एरर्स ही होता है, जो कि 15 ही था, बट नीचे हम उसको मैट से डिवाइड करते हैं, जो कि हमने पहले ही निकाला हुआ है। जब हमें रिग्रेशन यूज करना है तो ये फॉर्मूला हमें एक लाइन का स्लोप देता है। इस लाइन के स्लोप को हम m की जगह पुट कर सकते हैं और x और y को हम जितना भी हमारा ऑब्जर्वेशंस है उनका एवरेज लेके, जो कि हमारे केस में 55/10 हुआ और 128/10 हुआ, मतलब 5.5 एंड 12.86, उसको हम पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें एक पूरी लाइन की वैल्यू मिल गई। और अब उसमें हमें डिपेंडिंग ऑन कि अब हमने किसको x लिया है, परमिट को या फिर क्वार्टर को, और उसका अगर कोई एक फ्यूचर वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू जो टेबल में नहीं थी वो पूछा गया है, तो उसको हम सिंपली x की जगह पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो फोरकास्टिंग का सेकंड क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा है कि यूजिंग टाइम सीरीज रिग्रेशन फॉर फोरकास्ट फॉर क्वार्टर 11। तो अब इसका फॉर्मूला होता है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर। तो अब इसमें हमें x और y क्या लेना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास y हमेशा सेल्स ही रहेगा, लंबार सेल्स, बट क्योंकि इसमें क्वार्टर 11 के लिए पूछा है तो हम क्वार्टर को x मानेंगे। तो अब जो हमें क्वेश्चन में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे एक्स वाई हुआ हमारा 1 इंटू 12.6, जो कि 12.6 ही है। सिमिलरली हम बाकियों को भी जैसे 2 इंटू 16.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.6 एंड सो ऑन, सारे फिल करने हैं। .4 113.6 135 और 178। सिमिलरली अब हम एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे तो वो होगा 1 4 9 16 25 अब इनका हमें नीचे सम लेना है, तो हमें समेशन एक्स और वाई भी चाहिए। तो समेशन एक्स हमारा 55 आ रहा है, समेशन वाई आएगा हमारा 128.6, समेशन एक्स वाई है हमारा 725.2 और समेशन एक्स स्क्वायर है 385। तो इसको अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं तो अब n हमारे पास 10 है इंटू 725.2 माइनस समेशन x 55 इंटू समेशन y 128.6 डिवाइडेड बाई, फिर से n है मतलब 10, एक्स स्क्वायर का समेशन हमारा है 385
माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स 55 है, उसका हमें स्क्वायर करना होगा। इसको सॉल्व करके 7252 माइनस 7073 अपॉन 825 इज इक्वल टू 179 अपॉन 825, जो कि आ गया हमारा 0.21। अब हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, और तो इसमें y और x का एवरेज लिया जाता है। तो अब इक्वेशन को रीशफल करके हम c इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार कर सकते हैं। अब हमें समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y पता है, और टोटल ये 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर हम इनका एवरेज लेंगे तो हमें x मिल जाएगा 5.5 x बार, और y बार मिलेगा 12.86, और स्लोप अभी हमने निकाला है 0.21। तो इससे हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू 11.66 मिल गई। तो अब हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स, जो कि है 0.21x, और प्लस c 11.66। अब हमें 11th क्वार्टर के लिए चाहिए, तो हम सिंपली y इज इक्वल टू 0.21 इंटू क्वार्टर की x की जगह 11 डाल देंगे प्लस 11.66। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा 13.97, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14 होता है, और वही आंसर है। सो अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ऑन एन एवरेज इफ द नंबर ऑफ परमिट्स इंक्रीज बाय 1, बाय हाउ मच द नंबर शेयर इंक्रीजेस। सो बेसिकली यहाँ भी हमें एक तरह से रेट ही निकालना है, जिसके लिए कि हमारे पास सेम फॉर्मूला है जो कि हमने पहले भी देखा था, ये वाला। बट इसमें क्योंकि ये परमिट के अगेंस्ट है, तो हमें नया एक्स चूज करना होगा, जो कि अब ये वाला होगा। तो अब इसी के हिसाब से फिर से हम एक्स वाई और एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो कि इनके मल्टीप्लिकेशन से होगा। तो जैसे 12.6 इंटू 8, सिमिलरली 16.3 इंटू 12, ऐसे ही सब कैलकुलेट करना है। अब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 64, 12 का 144 एंड सो ऑन। और इनका हम नीचे टोटल भी कर देंगे। अब इसी फॉर्मूले में हम इसको फिर से डालेंगे, तो हमारे पास 10 आया, 1290.3 माइनस 92 इंटू 128.6 अपॉन 932 माइनस 92 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो कि आया 1.252, और ये ही एक तरह से, क्योंकि स्लोप है मतलब रेट, अगर हम एक से इंक्रीज कर रहे हैं तो परमिट को, तो सेल्स कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है।
थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिग्रेसिंग लंबर सेल्स ऑन नंबर ऑफ बिल्डिंग परमिट्स द सेल फोरकास्ट फॉर 11 बिल्डिंग परमिट इज। तो यहाँ भी हमें सिमिलरली एक इक्वेशन निकालनी है जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी, बट यहाँ पे भी हमें y और x का एवरेज लेना है। तो पहले इंटरसेप्ट चाहिए, तो c इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। वाई बार अब हम देख सकते हैं कि 128.6 ही है तो वो 12.86 हो जाएगा, और x का समेशन 92 है तो वो 9.2 हो जाएगा। माइनस, और स्लोप हमने 1.25 निकाला लास्ट क्वेश्चन में, इंटू एक्स बार वो हो गया 9.2, तो इससे हमारा c आ गया 1.34। तो अब हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.25x प्लस 1.34। अब हमें ये कहा गया है कि जब हमारे पास 11 परमिट हो तो 125 इंटू 11 प्लस 1.34, जिससे कि हमें y मिल जाएगा 15.112, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 हो रहा है। यही हमारा आंसर है। सो फोर्थ पार्ट में हमें कोरिलेशन निकालना है जो दो वैल्यूज बोली गई हैं। जैसे फर्स्ट में हमें क्वार्टर और सेल्स के बीच में बोला है। अब इसके लिए अगर हमें मैनुअली करना है तो हमें पहले x और y लेना होगा। x इस केस में क्वार्टर हो जाएगा और y हमारा लंबर सेल्स है। उसके बाद हमें x माइनस एक्स बार जो कि x का एवरेज होगा, और y माइनस वाई बार जो कि y का एवरेज होगा। फिर हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और सिमिलरली हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए और y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर चाहिए। तो अब मैं x और y की अगर वैल्यूज लिख दूं, अब सिंपली हमें x में से x का एवरेज माइनस करना है, जो कि x का एवरेज 5.5 आएगा, तो मतलब माइनस 4.5 हो गया। सिमिलरली y माइनस वाई बार है तो इसका 12.86 आता है। उसको अगर हमने 12.6 से माइनस किया तो हमें माइनस 0.26 मिलेगा। अब इनको आपस में जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1.17 मिलता है। सिमिलरली जब हम 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 20.25 मिल जाएगा, और अगर y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे तो हमें 0.0676 मिलता है। तो अब सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं। अब नीचे हम इनका समेशन लिख देते हैं। अब कोरिलेशन निकालने के लिए r इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में x माइनस एक्स बार का समेशन ऑफ स्क्वायर्स इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार के स्क्वायर। तो वो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है।
18.90 अपॉन रूट में 82.5 इंटू 156.68, जिससे हमारा आ रहा है 18.9 अपॉन 120, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.157 है। सिमिलरली हम जो सेकंड क्वेश्चन है परमिट और लंबार सेल्स का, उसका भी अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो वो 0.9 आएगा। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये एक वीक कोरिलेशन है और ये उससे बेटर है।